बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। ये NS कंपनी का UPS आया हमारे पास। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये E14 एरर पे जाता है। ये देखें, ये हमने ऑन किया इसको, ये देखें आउटपुट बंद कर देता है। E14 एरर ये शो करता है, आउटपुट इसकी नहीं निकलती। तो ये फ़ॉल्ट आज हम आपको इंशाल्लाह रिपेयर करने का तरीका बताएंगे कि ये कौन कौन सा मसला हो तो ये फ़ॉल्ट UPS के अंदर आता है। ये NS हो गया, होम एज का ओक्टा मॉडल हो गया, ये तकरीबन सेम बोर्ड ही हैं। इनमें फ़ॉल्ट कोड थोड़ा डिफरेंस है। फ़ॉल्ट कोड दूसरे UPS के मुकाबले में थोड़ा चेंज किया हुआ है इन्होंने। तो हमारे साथ रहिएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस फ़ॉल्ट के मतलब पूरी आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन हम देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये देखें, अब बोर्ड हम बाहर निकालेंगे। इसका वीडियो थोड़ा सा रोक के हम बोर्ड को बाहर निकाल के फिर आपको ट्रांजिस्टर वगैरह सारा कुछ, इसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो सारा दिखाते हैं कि कौन कौन सा इसमें मसला हो तो E14 शो करता है। ये बोर्ड हमने निकाल लिया। ये NS का सोलर इन्वर्टर है। ये देखें बोर्ड आप देख सकते हैं, ये सेम ओक्टा मॉडल जो होमेज का मॉडल है, बहुत मशहूर मॉडल है, ये सेम उसकी कॉपी है इन्होंने की हुई। तो बहरहाल UPS ये भी अच्छा है, हल्का UPS नहीं है। इसके हम जो AC साइड है पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद DC साइड चेक करेंगे। इसकी E14 एरर इसी चीज़ का एरर है कि इसका कोई मोसफेट ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। ये देखें, अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखें, ये ट्रांजिस्टर चेक करने लगे हैं। ये रीडिंग पूरी, ये ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब हैं इसके। ये आगे 25, फिर 25, ये देखें बाकी सब की रीडिंग ठीक है। ये दो ट्रांजिस्टर जो हैं हमारे ये ख़राब हैं इसमें। ये AC साइड के अंदर ना 740 IRF हैं, ये 740 ट्रांजिस्टर ये ख़राब हैं। इधर देखते हैं हम, ये भी चेक कर ही लें। ये देखें, ये चार्जिंग वाला मोसफेट है, ये भी ठीक है। ये हमारी ब्रिज है, ब्रिज इसमें चार्जिंग तो इसकी ठीक है। ये अब DC साइड चेक करेंगे, ये इसकी रीडिंग चार आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी रीडिंग इसकी। तो फ़ॉल्ट ये निकला फ़िलहाल इसके अंदर कि ये दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं ये ख़राब हैं। ये हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद इसको चेक करेंगे। तो खोलते हैं इनको। सात 740 ट्रांजिस्टर वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही, देखें अब दो ट्रांजिस्टर इसके ख़राब हैं, ओनली 2 ट्रांजिस्टर। और आप मकैनिक के पास लेके जाएंगे तो ये तकरीबन 1500 से 2000 कहीं 2500 भी इसका ले लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप ये आसानी के साथ घर पे 2 ट्रांजिस्टर लाएँ बाज़ार से और चेंज करें इसको। अल्लाह ला खैर सल्ला। ये देखें ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिए हैं इसके।
शक्कर के साथ सोल्डर इसका सक कर लेंगे सारा। ये जब ट्रांजिस्टर किसी वजह से जब ये ख़राब होते हैं तो इसके साथ SMD लगी होती हैं, एक 220 ओम की लगी है, एक 68C लगी हुई है इसको, यानी कि 49 के एक ही होती है वो। ये अक्सर जो 220 ओम वाली है ये अक्सर वो बेशतर ही ये जल जाती है, ये भी चेक करके चेंज करें इसकी। और फिर नीचे ये ड्राइव पे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं, बाज़ सूरतों में नहीं भी होते। अगर UPS फ़ौरन ही चला बंद हो जाए जब ये फ़ाल्ट बनता है तो फिर नहीं होते, तो बाज़ सूरतों में ज़्यादा मसला बने तो वो डैमेज हो भी जाते हैं। तो चलें ये ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं। ये इसके ट्रांजिस्टर कर दिए चेंज हमने दोनों। ये इसकी 220 ओम, ये दोनों 20 ओम, 220 ये दोनों ख़राब थी। और एक ये देखेंगे साइड पे ड्राइव कार्ड लगा हुआ इसके, ये देखें, ये इसका PNP ट्रांजिस्टर ये भी ख़राब था इसके अंदर, इसकी रीडिंग पूरी नहीं आ रही थी, ये भी मैंने चेंज किया है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये NPN 4 इधर लगे हैं, ये PNP ये 2 इन्होंने इधर लगाए हुए हैं। ये एक इनमें ख़राब था, ये भी चेंज हुआ, हमारी रीडिंग अब पूरी हो गई है। 49 के इनकी रीडिंग है, बाकी 25 बाकी सब आगे जो ट्रांजिस्टर है उनकी रीडिंग है। ये आगे फिर 6 या 7 8 ये इस तरह बढ़ती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हों तो इनकी ये 220 ओम और इधर ड्राइव कार्ड पे ये PNP और NPN ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये ज़रूर चेक करें। बाज़ औक़ात अगर इसमें ख़राब हुआ, आपने ट्रांजिस्टर लगा के फिर बैटरी पे लगा दिया तो UPS आपका ट्रांजिस्टर जो है वो फिर जल जाएगा। तो चलिए अब हम फिट करके इसको चेक करते हैं कि हमारा फ़ाल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए हमने बोर्ड फिट कर लिया है मुकम्मल। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा UPS ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। LCD इसकी ऑन नहीं हुई। ये देखें ये आउटपुट हमारी आ गई इसमें, ये देखें 230 वोल्ट आउटपुट के निकाल लीजिए। E14 का जो फॉल्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ये देखें ये पूरी 229-230 वोल्ट आउटपुट इसने दे दी है। तो जो हमारा NS मॉडल हो गया, ओक्टा हो गया, होमेज मॉडल ओक्टा, इसमें E14 जो है ये आउटपुट का फॉल्ट है, यानी कि आउटपुट अगर आपकी ख़राब होगी तो E14 फॉल्ट आएगा। बाकी जो दूसरे होमेज के मॉडल हैं उसमें 3 फॉल्ट आता है, इकोस्टार में 2 आता है। तो इधर ये E14 था, ये क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आई होगी। वीडियो मैंने तफसीलन आपको सारा समझाया, ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका, ट्रांजिस्टर के साथ जो SMD लगी होती हैं वो भी चेंज करनी होती हैं चेक करके। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।